नमस्कार दोस्तों, चलिए एक नजर देते हैं बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरों पे केवल 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यह कदम उन लाखों लोगों के लिए राहत है जो दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चलाने, निर्माण कार्य और छोटे मोटे कामों से परिवार का गुजारा करते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा दी जाए और उनका भविष्य सुरक्षित हो। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि पंजीकृत मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी जिससे धोखाधड़ी और देरी की संभावना खत्म होगी। इसके अलावा दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवार को भी आर्थिक मदद मिलेगी। ई श्रम कार्ड के जरिए मजदूरों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें बार बार अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और वह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर होना चाहिए। मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाता और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य हैं ताकि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। राशन कार्ड अब सिर्फ सस्ता अनाज पाने का साधन नहीं, बल्कि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का बड़ा जरिया बन चुका है। केंद्र सरकार ने राशन प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं जो दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे। इन बदलावों से पात्र परिवारों को ज्यादा अनाज के साथ हर महीने आर्थिक मदद भी दी जाएगी। पहले प्रत्येक परिवार के सदस्य को केवल 5 किलो गेहूं या चावल हर महीने दिया जाता था, लेकिन अब यह बढ़ाकर 7 किलो कर दिया गया है। इससे खासकर बड़े परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें बाजार से महंगे दाम पर अनाज खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी। यह कदम खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों के लिए सरकार ने नई सुविधाएं दी हैं। अब त्योहारों और खास मौकों पर इन परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। इससे महिलाओं को धुएं से होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार ने गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए नई योजना लागू की है। अब पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपए की नकद राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। त्योहारों के दौरान यह रकम 2,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है ताकि परिवार अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक ये नए नियम दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन सुधारों के बाद कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा और सभी को पर्याप्त अनाज और जरूरी मदद समय पर मिलेगी। यह कदम गरीब परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। त्योहारों के मौसम से पहले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रोजमर्रा की रसोई में इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल की कीमतों में कटौती की घोषणा हुई है, जिससे घरेलू बजट पर पड़ रहा बोझ कुछ कम होगा। तेल उद्योग से जुड़ी कंपनियों के अनुसार सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल के दाम प्रति लीटर 5 से 8 रुपए तक घट गए हैं। अब जहां पहले सोयाबीन ऑयल 150 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा था, वहीं यह 142 से 145 रुपए प्रति लीटर के बीच उपलब्ध है। सूरजमुखी और पाम ऑयल की कीमतों में भी इसी तरह की कमी दर्ज की गई है। फॉर्चून, धारा और जेमिनी जैसी प्रमुख कंपनियों ने पैकेज्ड तेल की कीमतों में कमी की है। इन ब्रांड्स का बाजार में बड़ा हिस्सा होने के कारण लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में यह कमी त्योहारों के मौसम में मांग को भी बढ़ावा देगी। खाने का तेल हर घर की रसोई का जरूरी हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों से बढ़ती महंगाई ने परिवारों के बजट को बिगाड़ दिया था। तेल की कीमतों में कमी से अब परिवारों को खर्च में बचत का मौका मिलेगा और त्योहारों की तैयारी भी आसान होगी। त्योहारों के दौरान मिठाइयों और पकवानों की मांग बढ़ती है। कीमतों में कमी से इस बार लोग अधिक खरीदारी कर पाएंगे। इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि कंपनियों की बिक्री भी बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में नरमी, सरकार द्वारा आयात शुल्क में कमी और स्टॉक लिमिट जैसे कदमों की वजह से घरेलू बाजार में दामों पर दबाव घटा है। पाम ऑयल के आयात सस्ते होने से भी कीमतें कम करने में मदद मिली है। कीमतों में गिरावट से मासिक खर्च कम होगा, त्योहारों की तैयारी सस्ती पड़ेगी, स्वास्थ्यवर्धक तेल किफायती दामों पर मिलेंगे और बाजार में रौनक लौटेगी। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा से आम लोगों की चिंता का कारण रही हैं। महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच जब भी ईंधन के दाम बदलते हैं तो सीधा असर हर परिवार के बजट पर पड़ता है। सितंबर 2025 में पहली बार 3 साल बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। GST 2.0 लागू होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे, लेकिन यह अब भी GST के दायरे में नहीं आते। इन पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और
और राज्य सरकारें वैट वसूलती हैं। यह टैक्स राज्य सरकारों की बड़ी आय का जरिया है, इसलिए वे पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाने से बचती हैं। भारत में हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती हैं। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दर, रुपए डॉलर की विनिमय दर, टैक्स, रिफाइनिंग लागत और मांगापूर्ति के आधार पर रेट तय करती हैं। यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में कीमतें अलग होती हैं। 22 सितंबर 2025 को दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे और डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए 21 और डीजल 92 रुपए 15 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 103 रुपए 94 पैसे और डीजल 90 रुपए 76 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए 75 पैसे और डीजल 92 रुपए 34 पैसे। अहमदाबाद में पेट्रोल 94 रुपए 49 पैसे और डीजल 90 रुपए 17 पैसे हैं। बेंगलुरु में पेट्रोल 102 रुपए 92 पैसे और डीजल 89 रुपए 2 पैसे। हैदराबाद में पेट्रोल 107 रुपए 46 पैसे और डीजल 95 रुपए 70 पैसे। जयपुर में पेट्रोल 104 रुपए 72 पैसे और डीजल 90 रुपए 21 पैसे। लखनऊ में पेट्रोल 94 रुपए 69 पैसे और डीजल 87 रुपए 80 पैसे हैं। पुणे में पेट्रोल 104 रुपए 4 पैसे और डीजल 90 रुपए 57 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल 94 रुपए 30 पैसे और डीजल 82 रुपए 45 पैसे। इंदौर में पेट्रोल 106 रुपए 48 पैसे और डीजल 91 रुपए 88 पैसे। पटना में पेट्रोल 105 रुपए 58 पैसे और डीजल 93 रुपए 80 पैसे। सूरत में पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 89 रुपए। नासिक में पेट्रोल 95 रुपए 50 पैसे और डीजल 89 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। मई 2022 में केंद्र और राज्य सरकारों ने टैक्स में कटौती की थी। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद घरेलू कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक ईंधन की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 3 राज्यों के 27 लाख किसानों के खाते में 540 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को बारिश और बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तहत 540 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए। तीनों राज्यों के 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा भेजा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में चौहान के साथ तीनों राज्यों के कृषि मंत्री, सांसद, विधायक, राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और किसान संगठनों के लोग जुड़े। चौहान ने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में किसानों के साथ पहले भी खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए की यह किस्त किसानों को उनकी घरेलू जरूरतों के अलावा अगली फसल के लिए खाद बीज खरीदने में भी मददगार होगी। उन्होंने कहा कि इससे बाढ़ प्रभावित इन राज्यों के किसानों को पूरे उत्साह के साथ खेती बाड़ी में जुटने का हौसला मिलेगा। चौहान ने कहा कि यह किस्त एक वित्तीय सहयोग तो है ही, साथ ही इस बात का भरोसा भी है कि सरकार हर किसान का ख्याल रखती है और प्राकृतिक आपदा से जूझने में कोई खुद को अकेला महसूस न करे। 21वीं किस्त जारी होने के साथ इन तीनों राज्यों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कुल धन वितरण 13,626 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। 21वीं किस्त के तहत हिमाचल प्रदेश में 8,01,045 किसानों को 160.21 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसी तरह पंजाब में 11,09,895 किसानों को 221.98 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं उत्तराखंड के 7,89,128 किसानों के खातों में 157.83 करोड़ रुपए भेजे गए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में 26 सितंबर को 10 से 10,000 रुपए भेज दिए गए थे, लेकिन लाखों महिलाओं को पैसों का इंतजार है। अब उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्या आपके खाते में 10,000 रुपए नहीं आए? चिंता न करें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 सितंबर को करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर किया था, लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। तो बता दें कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। जिन महिलाओं के आवेदन स्वीकार हो चुके हैं, उन सभी महिलाओं को पैसा मिलेगा। अब बिहार सरकार ने तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार 13 तारीखों को निर्धारित किया गया है और 3 अक्टूबर से महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। 26 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत खुद का रोजगार
रोजगार शुरू करने के लिए बिहार सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बाद में 2 लाख रुपए तक की भी मदद मिल सकती है। जीविका समूह के माध्यम से इस योजना से अब तक 1.4 करोड़ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। योजना के लिए आवेदन को अभी भी पोर्टल खुला हुआ है और आप चाहें तो आवेदन कर सकती हैं। अगर आप गांव में रहती हैं तो जीविका समूह से जुड़ने के बाद ग्राम संगठन में जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप शहर में रहती हैं तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ मिल सकता है। बिहार में महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पहली पसंद बन गया है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। ऐसे कई काम हैं जो महिलाओं को खासतौर से पसंद आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं के लिए शानदार योजना को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत खुद का काम शुरू करने के लिए नीतीश सरकार की ओर से पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 18 तरह के कामों के लिए सरकार की ओर से पैसा मिल रहा है। इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक करीब 1 करोड़ आवेदन आ चुके हैं। इस योजना के लिए जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना जरूरी है, इसलिए बड़ी संख्या में महिलाएं जीविका समूह से भी जुड़ रही हैं। महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त का पैसा इसी महीने दिया जाएगा। ऐसे में जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें महिलाओं द्वारा ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गांव व देहात में महिलाओं ने पशुपालन के लिए ज्यादा आवेदन किए हैं। इनमें गौपालन, मुर्गी और बकरी पालन शामिल है। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं परचून और चाय पकौड़े की दुकान खोलना चाहती हैं। इसके अलावा सिलाई का काम और फल सब्जी की दुकान खोलना भी महिलाओं को पसंद है। इस योजना को लेकर महिलाओं में लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन फॉर्म में से 90 लाख महिलाओं का रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है, जबकि बाकी महिलाओं के बैंक खातों को भी आधार कार्ड से जोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी महीने इन महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। इन कामों के लिए कर सकती हैं आवेदन।